let's consider this scenario. This is a multiple segment transmission scenario. इसमें आप देखें तो एक सेगमेंट यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है फॉर एग्जांपल एट 8 o'clock, और देयर इज़ अनदर सेगमेंट, ये जो 8 बजे ट्रांसमिट हो रहा है, दिस इज़ अ सेगमेंट स्टार्टिंग विद सीक्वेंस नंबर 92 एंड इट इज़ हैविंग 8 बाइट्स ऑफ डेटा. सो इसका मतलब है कि ये इसका जो सीक्वेंस ये जो सेगमेंट है होस्ट ए सेंड कर रहा है, दैट इज़ फ्रॉम बाइट नंबर 92 अप टिल बाइट नंबर 99. सो इफ़ इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट भेजा जा रहा है विदाउट इवन वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट, बिकॉज दिस इज मल्टीपल सेगमेंट ट्रांसमिशन. सो फॉर एग्जांपल 8:01 पे एक और सेगमेंट भेज दिया है होस्ट ए ने, विच इज़ स्टार्टिंग विद सीक्वेंस नंबर 100 and the length of data in this segment is 20 bytes. So इसका मतलब है this will be with byte number 100 to 119. तो अब आप देखें एक सेगमेंट 8 बजे ट्रांसमिट किया होस्ट ए ने और एक सेगमेंट 8:01 पे ट्रांसमिट किया. ये दोनों सेगमेंट्स होस्ट बी तक रिसीव हुए और होस्ट बी इन सेगमेंट्स को रिसीव करने के बाद एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा और ये एक्नॉलेजमेंट अकॉर्डिंग टू इट्स करंट स्टेटस ऑफ बफर होगा. सो देखें 8 बजे जो पैकेट जो सेगमेंट ट्रांसमिट किया था होस्ट ए ने होस्ट बी तक, वो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे पहुंचता है. जब ये होस्ट बी तक पहुंचता है तो होस्ट बी इन इट्स बफर विल स्टोर सेगमेंट 92 से लेके 99 तक का जो सेगमेंट है, क्योंकि ये इसने स्टोर कर लिया अपने पास होस्ट बी ने. तो अब होस्ट बी एक्नॉलेजमेंट नंबर जो भेजेगा, होस्ट बी विल सी इट्स करंट बफर स्टेट और उसके मुताबिक 99 तक का डेटा इसके पास रिसीव हो चुका है. तो 99 के बाद जो नंबर आता है दैट इज़ 100. सो इसकी वजह से होस्ट बी इज सेंडिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर 100 बैक टू होस्ट ए. अब किसी वजह से होस्ट ए के पास अगर किसी वजह से एक्नॉलेजमेंट ये लॉस हो जाता है तो फिर होस्ट ए देखें कैसे बिहेव करता है. दैट इज़ ये एक्नॉलेजमेंट इस तक नहीं पहुंची, एक्नॉलेजमेंट 100 हालांकि इस तक नहीं पहुंची. ये टाइम आउट इंटरवल को देखें, अगर आप होस्ट ए ने सीक्वेंस 92 भेजा जिसका टाइम आउट इंटरवल फॉर एग्जांपल 5 मिनट है, दैट इज़ ये 8:05 पे ये इसका टाइम आउट इंटरवल ख़त्म होता है. तो देखते हैं कि 8:05 पे हालांकि सीक्वेंस 92 के कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्नॉलेजमेंट नंबर 100 थी वो लॉस हो गई है, लेकिन देखते हैं कि 8:05 पे ये होस्ट ए कैसे बिहेव करता है. सो इस सिनेरियो में आप देखें चूँकि मल्टीपल सेगमेंट्स ट्रांसमिट हुए थे, 8:01 पे एक और सेगमेंट ट्रांसमिट हुआ है, सेगमेंट 100 विद 20 बाइट्स ऑफ डेटा. जब ये सेगमेंट यहाँ आके रिसीव हुआ है होस्ट बी को, तो होस्ट बी ने इसे यहाँ आके प्लेस दे दिया अपने बफर में. दैट इज़ 100 से लेके होस्ट बी ने कहा है कि 100 से लेके 20 बाइट्स का डेटा था, 100 से लेके 119 नंबर तक बाइट्स होस्ट बी को रिसीव हो गई. और जब होस्ट के बी के पास 119 बाइट नंबर तक रिसीव हुई हैं, तो अब देखें होस्ट बी विल सेंड द करंट स्टेटस ऑफ इट्स बफर. होस्ट बी विल से मेरे पास 92 से 99 भी रिसीव हो चुकी हैं, 100 से लेके 119 भी रिसीव हो चुका है. तो 119 के बाद जो नंबर आता है, होस्ट बी विल सेंड एक्नॉलेजमेंट एज 120 इन इट. अब होस्ट बी ने ये एक्नॉलेजमेंट इधर भेजी है होस्ट ए के पास. जब होस्ट ए के पास ये एक्नॉलेजमेंट पहुंचती है इस जगह के ऊपर, तो अब देखें होस्ट बी इसको कैसे होस्ट ए कैसे इंटरप्रेट करेगा इसे. होस्ट ए विल से कि हालांकि इट हैज़ नॉट रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट 100 येट, तो ये फॉर एग्जांपल 8:03 पे होस्ट ए को एक 100 रिसीव हुई है. तो जैसे ही एक 120 रिसीव हुई है, सॉरी, सो 8:03 पे एक 120 रिसीव होने का मतलब है कि होस्ट ए विल से दैट माई डेटा अनटिल बाइट नंबर 119 एक बाइट पहले तक का
डेटा सारा रिसीव कर चुका है होस्ट बी. If I have received, as I have received ACK equal to 120 from host B, it means that all my data up till byte number 119 are received. जो अब मैंने नेक्स्ट बाइट भेजनी है वो 120 ऑनवर्ड्स भेजनी है. सो 8:05 पे अगर इसको ACK 120 इससे पहले रिसीव ना हुई होती, ACK 120 का मतलब है 8:03 पे इसे रिसीव हुई है. अब हालांकि सीक्वेंस 92 का जो टाइम आउट इंटरवल था वो 8:05 था. हालांकि सीक्वेंस 92 की ACK रिसीव नहीं हुई, लेकिन चूंकि ACK 120 रिसीव हो गई है तो इसका मतलब है कि होस्ट ए जब 8:05 पे चाहता तो ये था कि मैं सीक्वेंस 92 को दोबारा ट्रांसमिट करूं, लेकिन क्यों नहीं किया 8:05 पे होस्ट ए ने दोबारा 92 का सीक्वेंस, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एन ACK ऑफ 120. ACK 120 जब इसे रिसीव हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसको ना सिर्फ 119 से पहले तक का डेटा, तो उसमें ज़ाहिर है 92 वाला डेटा भी इंक्लूडेड है, वो सारा रिसीव हो चुका है. तो अब चाहे टाइम आउट इंटरवल ख़त्म हो भी गया है तो होस्ट ए विल नॉट सेंड एनी थिंग फर्दर, दैट इज़ 92 वाला सीक्वेंस नहीं भेजेगा. हालांकि 92 के करस्पॉन्डिंग जो ACK 100 जनरेट हुई थी वो लॉस हो गई थी, लेकिन स्टिल होस्ट ए ने दोबारा नहीं भेजनी, बिकॉज होस्ट ए knows that host B has received everything up to byte 119. Host A does not resend either of the two segments. ये भी सेगमेंट सीक्वेंस 100 वाला सेगमेंट भी नहीं भेजेगा, सीक्वेंस 92 वाला भी दोबारा नहीं भेजेगा, बिकॉज ACK 120 रिसीव हो गई है. इसका मतलब है कोई भी बाइट ऐसा सेगमेंट जो कि 120 से पहले वाला है वो होस्ट ए दोबारा नहीं भेजेगा. पहली दफ़ा उसने भेजे थे और वो रिसीव हो गए थे, सक्सेसफुली रिसीव हुए हैं. ये इंडिकेट करता है ये वाला नंबर 120.